नमस्कार दोस्तों। भारत के सामने आज दो बड़ी चैलेंजेस है। एक तरफ इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्न फाइटर जेट्स की जरूरत है और दूसरी तरफ देश डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रूस ने हाल ही में भारत को Su-57 फाइटर जेट खरीदने और यहां तक कि इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन करने का ऑफर दिया था, लेकिन फिर भी भारत अभी तक कोई बड़ा डिसीजन लेने से बच रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि Su-57 को भारत के ट्रू 5th जनरेशन फाइटर जेट स्टैंडर्ड्स पर पूरी तरह फिट नहीं माना जाता। इंडिया पहले भी इस प्लेन के आधार पर FGFA प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका है, क्योंकि उस समय भी इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी, इंजन परफॉर्मेंस और एवियोनिक्स और ओवरऑल क्वालिटी को लेकर कई सीरियस इश्यूज सामने आए थे। अगर दूसरी बड़ी वजह की बात करें तो दूसरी वजह यह है कि Su-57 जैसे फॉरेन 5th जनरेशन जेट को खरीदने से इंडिया का खुद का फ्यूचर फाइटर प्रोजेक्ट AMCA स्लो हो सकता है। भारत AMCA को पूरी तरह स्वदेशी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप कर रहा है और अगर अभी भारी इन्वेस्टमेंट Su-57 पर कर दी जाती है तो AMCA के लिए बजट, मैन पावर और स्ट्रेटेजिक फोकस कम हो सकता है। इससे देश की लॉन्ग टर्म डिफेंस इंडिपेंडेंस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए इंडिया ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि एक फॉरेन जेट की वजह से उसका इंडिजीनियस प्रोग्राम पीछे रह जाए। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम रशिया की सप्लाई चेन और मेंटेनेंस सपोर्ट से जुड़ी है। भारत का एक्सपीरियंस रहा है कि रूसी जेट्स के स्पेयर पार्ट्स समय पर नहीं मिलते, सर्विसिंग में डिले होता है और कई बार टेक्निकल सपोर्ट भी स्लो रहता है। रशिया पर लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस के कारण फ्यूचर में स्पेयर्स और हाई टेक कंपोनेंट्स की सप्लाई और भी अनसर्टेन हो सकती है। किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए लॉन्ग टर्म रिलायबल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और Su-57 के मामले में इसकी गारंटी अभी क्लियर नहीं है। चौथा इशू डिलीवरी टाइमलाइन का है। रूस खुद Su-57 के बहुत कम जेट्स प्रोड्यूस कर पाया है। प्रोडक्शन रेट काफ़ी स्लो है। अगर इंडिया अभी ऑर्डर भी दे दे तो पहली स्क्वाड्रन मिलने में कई साल लग सकते हैं। तब तक तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे इंडियन जेट्स काफ़ी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके होंगे। इसलिए Su-57 इमीडिएट गैप फिलर भी प्रैक्टिकली नहीं बन पाता, क्योंकि इसकी डिलीवरी इटसेल्फ लॉन्ग होती है। इसके अलावा कॉस्ट भी एक मेजर फैक्टर है। Su-57 को बड़े स्केल पर खरीदना और इंडिया में मैन्युफैक्चर करना बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है और जब इसकी कैपेबिलिटीज़ पर ही कई डाउट है तो इतने बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। डिफेंस प्लानर्स का मानना है कि सिर्फ 5th जनरेशन का टैग काफ़ी नहीं है, परफॉर्मेंस और फ्यूचर नीड्स पर भी एयरक्राफ्ट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अंत में इंडिया अभी एक बैलेंस अप्रोच अपना रहा है। शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी बढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट उससे भी ऊपर है। खैर, आपकी क्या राय है? आप कमेंट डाउन करके जरूर बताएं।